शुद्ध नहीं होता। शुद्ध होती है अपनी प्रणति, अपना परिणाम। ये परिणाम शुद्ध कब होता है? वो धर्म, वो निर्मलता, वो पवित्रता, ऐसी अवस्था अपन कब आएगी? कब आएगी? कब होगा ऐसा? अपना मन तो शुभ होगा, कैसा मन होगा तो, लेकिन परिणाम अपनी प्रणति और जो बंध होता है कर्म का, वो परिणाम से होता है। परिणाम से बंध, क्रिया से कर्म, उपयोग से धर्म। ये उपयोग स्वभाव रूप आत्मा, उपयोग ये धर्म नहीं, उपयोग वही धर्म। उपयोग जो नहीं होता है तो ये शरीर डेट हो जाता है, कुछ नहीं होता। और उपयोग स्वभाव रूप उपयोग, अपना ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये क्या काम कर रहा है, उसी से क्या चल रहा है? तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व में अपनी जीवन को अवलोकन करना है। एक वर्ष भर संवत्सरी महापर्व आए उसके पहला देखकर निश्चित कर देना, ये 7 दिन है जीवन का अवलोकन करने का कि एक वर्ष में हमने किसी के साथ किस किस प्रकार से हमने ग्रंथि बनाई है, देखना अपनी प्रवृत्तियों में, अपनी दिनचर्या में, व्यवहार व्यवसाय में, घर में, बाहर में, बाजार में, जहां पर आपका सर्कल हो वहां पर व्यक्ति को निमित्त आता। निमित्त आने पर व्यक्ति के भीतर में किसी न किसी प्रकार की ग्रंथि होती है और नजदीक के व्यक्ति से ज्यादा होता है। नजदीक के व्यक्ति से सुख भी ज्यादा लगता है नहीं? लगता, मूर्छित है ना, बेहोश है ना, इसलिए लगता है नहीं। और नजदीक के व्यक्ति से दुख भी ज्यादा लगता है। एक शब्द दूसरा कोई बोल दे कोई शब्द तो लेट गो कर सकता है, कोई बाधा नहीं, जाने दो, अपने पहचानता नहीं है। जो नजदीक की व्यक्ति होती है उसने एक शब्द जो बोल दिया तो क्या होता है? नहीं होता है? क्या होता? कोई नहीं बोल सकता। कितना गंदा होता है वो, गंदा है, उसी से बाहर आना है। उसलिए पर्वाधिराज पर्योसन पर जो अपना मन में शब्द आया और अपने मन में जो गंदा से गंदा, ऐसा मलिन कोई चीज नहीं है जगत में। ऐसी मलिन चीज है उस समय पर व्यक्ति को जब फील होता है, कोई भी घटना व्यक्ति को जब फील होता है तब व्यक्ति का मन जो अशुभ होता है वो कैसा होता है, कहां तक पहुंच जाता है? अपना मन देखता नहीं है, मालूम कहां है कि अपने मन में उस समय पर कैसी अवस्था हो जाती है। जो व्यक्ति सचमुच देखेगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ ये कितना अशुभ हो गया, ये कितना मलिन हो गया, ये कितना दुखरूप हो गया। खुद को जब खबर हो पड़ेगी, खबर होगी, तब व्यक्ति उस सभी से बाहर आ जाएगा। जिसको खबर होती है तभी वो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो जाता, उसके बिना वो काम करना कभी संभवित नहीं है। अपना काम है, निजी काम है, स्वयं से होगा, स्वयं के सिवा ये काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व 7 दिन आप देखें आपकी भीतर में हमने कौन कौन व्यक्ति के साथ अपनी प्रवृत्तियों में, अपना जीवन में हमने कैसी ग्रंथि बनाई। देखे, वो ग्रंथि देखेगा तो मालूम होगा व्यक्ति को कि एक ग्रंथि कैसे खुले। जो व्यक्ति वो खोलने के लिए तैयार होगा तो सचमुच उसका जीवन वर्तमान में कितना अद्भुत और अपूर्व, वो निर्मलता है, वो पवित्रता है, वो वास्तविकता है, वो अपने जीवन में अनुभव करने जैसी चीज है। वो हम अनुभव करने के लिए वर्तमान में सद्भागी हो जाए। एक काम करना, एक काम अपने से होगा, और जो हमसे वो काम हो गया तो सचमुच वो व्यक्ति ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व सही अर्थ में मनाएगा और उनके जीवन में सही अर्थ में इतना लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा कि जीव व्यक्ति बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कितना हलवा? अपने सिर पर जो कोई बोझ उठाकर चलता है बहुत श्रमित हो जाता है, फिर बोझ जब नीचे रख देता है तब वो व्यक्ति को क्या होता है?
जब बोझ उठाकर व्यक्ति चलता है तब श्रम लगता है, थकान होती है, प्यास लगती है, शरीर पसीना से लथपथ हो जाता है। देखो कैसा है, मुसाफिर चल रहा है, प्यास लगी है, श्रम हुआ है, शरीर मांगता है पानी, शरीर की जरूरत जो होती है वो मिल जावे उस समय पर तो व्यक्ति को कैसा लगता है। चलते चलते थोड़ा चला, वो बहुत बड़ा एक बड़ का झाड़ आया, बहुत शीतल छाया, देखो पेड़ ठंडी गर्मी सब सहता है और जीवों को क्या देता है, कितनी शीतल छाई मिलती है, कितना सुंदर मीठा मधुरा फल मिलता है। वृक्ष सरोवर तरुवर संत जन, चौथा वर्षे में परोपकार के कारण चारे दरिया दे। सरोवर, सरोवर से भी नदी भी पानी, प्यासों को पानी पी लेता। कोई भी प्यासा है, प्यास हो तो पानी की शोध होती है, प्यास न होती तो कोई दे तो फेंक देता, और प्यास लगी तो ढूंढ लेता। देखो हमको प्यास लगी है, लगी है, किसकी प्यास लगी है? अपने को किसकी प्यास लगी है? लगी है तो किसकी लगी है? तो देखे हर व्यक्ति के जीवन में प्यास तो होती है, शरीर की प्यास। मैं जो प्यास बोलता हूं दूसरी चीज बात कर रहा हूं, जो आप समझे तो अच्छा। इन निर्मल होने की, पवित्र होने की अपने भीतर में ऐसी एक प्यास अपने जीवन में प्रकट हुई है कि अभी ये मनुष्य जन्म ऐसे फिजूल का बिल्कुल निरर्थक जाना नहीं देना है। कुछ उपलब्धि ऐसी हो कि जीवन सार्थक और सफल बन जाए, सही बन जाए। ऐसी प्यास अपने भीतर में प्रकट हुई है, और ऐसी प्यास होती तो पानी ढूंढ लेता। और व्यक्ति जब वो पेड़ देखा तो खुश हो गया, बोझ उतार दिया, और पानी भी था, पानी की व्यवस्था पर इतना शीतल पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था, बैठक। शारीरिक तकलीफ होती है तो नीचे नहीं बैठा जाता। शारीरिक तकलीफ अपने, छोटी भी तकलीफ अपने को फील होती है, मालूम हो जाती है, लेकिन भीतर में आध्यात्मिक तकलीफ कैसी, किस प्रकार की है, वो अपने को कभी मालूम नहीं होता। और वो तकलीफ हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति, बच्चा से बूढ़ा तक कोई भी व्यक्ति हो, भीतर में उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया। शारीरिक तकलीफ किसी भी प्रकार की हो तो व्यक्ति उसके लिए कुछ न कुछ कर लेता। तो व्यक्ति ने बैठक मिली, पानी मिला, छाया मिली, उसकी मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है। कितना खेद खिन था, कितना श्रमिक था, इसी अवस्था में ऐसा मिल गया। और जो व्यक्ति, हम भी एक मुसाफिर है, मालूम है आपको, हर व्यक्ति मुसाफिर है, मुसाफरी कर रहा है, लेकिन मुसाफरी प्रकार अलग है। हर मुसाफिर का लक्ष्य होता है कि एक जगह पर पहुंचना। बाजार से कोई सामान लेकर आता है विंडीज में, वो पूछता है, एड्रेस लेकर पूछता है कौन सा घर, और कौन जो घर पर जो आ जाता उसको भी ऐसा सामान दे दिया। व्यक्ति के भीतर में ऐसा होता कि अच्छा हो गया, हम भी ये ट्रांसफर कर रहे हैं। इस सामान बहुत थूल देखने में आता है, बाहर का सामान अपने शरीर जीवन उपयोगी चीजों
हमारी भीतर ट्रांसफर हो रहा है कर्म, और कर्म का बोझ सबसे ज्यादा है। बाहर का बोझ तो व्यक्ति उठाता है, छोड़ देता, नहीं उठाता तो छोड़ भी देता, और समय आए, स्थान आए तो वहां सौंप देता। लेकिन अपने भीतर में जो बोझ अनंत काल से जो व्यक्ति उठा रहा है, उसी से क्या हुआ? और जैसे मुसाफिर श्रमित हो जाता है, ऐसे एक व्यक्ति अनंत काल से बोझ उठाकर चल रहा है, उसी से अपनी चेतना मूर्छित हो गई। क्षमता से ज्यादा कोई भी काम करे, मन से विचार, वाणी से बोलना, शरीर से प्रवृत्ति, थक जाता है। योग थक जाता है, लिमिटेड है। चाहे ऐसी व्यक्ति शक्तिशाली हो तो भी व्यक्ति थक जाती है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में जैसा जागरण साक्षी भाव प्रकट होता है, तब व्यक्ति को सारा थकान दूर हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता? सारा थकान दूर हो जाता। योग से कुछ पकड़ना होता है। पकड़ने में हरदम व्यक्ति को श्रम लगता है, वो श्रमित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उपयोग से, जागरण साक्षी भाव से पकड़ना बंद हो जाता है। एक कर्म का बोझ जो अपनी चेतना पर आ गया है, वो चेतना, देखो अभी वर्तमान में चेतना कोमा जैसा है। कोमा में जीते हैं कोमा में। एक जो प्रवृत्ति चलती है, वो सब अपनी आदत से, रूटीन से, संज्ञा से और अपनी सारी अवस्था चलती है। उसमें कोई आपको उपयोग की जरूर, जागरण साक्षी भाव की कोई जरूरत नहीं। उपयोग जगेगा तो काम वो होगा, ऐसा काम होगा कि व्यक्ति सभी से ऊपर उठ जाएगा, और उपयोग जागते ही व्यक्ति सारा पकड़ना बंद हो जाएगा, बाहर से नया आने का बंद हो जाएगा, और भीतर में जो है वो जल जाएगा। सत्ता में जो है उसकी कोई फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में नया नहीं होना, उसके लिए जो व्यक्ति तैयार हो तो काम होता है। तो ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व, उसका व्यवहार धर्म है दान, शील, तप और भावना। ये व्यवहार धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप और निश्चय धर्म है। निश्चय और व्यवहार, व्यवहार और निश्चय धर्म, वो दोनों को साथ साथ जो चलेगा तो व्यक्ति को सही अर्थ में मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक रखेगा, एक छूट जाएगा तो काम नहीं होगा। अपना दो पैर है, दो पैर से जो चलता है तो ठीक चलता है। दो आंख है, दो कान है, सब दो दो, नाक भी तो, कान दो, काम कितना? एक। आंख दो, काम कितना? नाक दो, काम कितना? पैर दो, काम कितना? हाथ दो, काम कितना? एक। मुंह एक, काम कितना? क्यों? मालूम है? मूर्छित अवस्था में क्या देखता है? सब दो, काम एक, और मुंह एक, जीव एक, काम क्या? काम क्या? काम नहीं मालूम? क्या काम दो? कैसा कैसा होता है? क्या क्या होता? एक जीभ में हड्डी नहीं है। अपनी जो जीवा है उसमें हड्डी नहीं है, तो कैसा वो काम क्या है? क्या काम है? आप इतना संकोच रखते हैं, और घर में क्या बोलते हैं? तो घर में थोड़ा संकोचाओ ना। यहां तो व्यक्त करना है, साफ होना है, शुद्ध होना है, निर्मल होना है, पवित्र होना है। ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व अपनी हिम्मत है। देखो वहां पर कौन अपने रुकता है? जाहिर में बोलने में अपने को कौन रुक देता है? अपनी भीतर देखो ईगो,
हर हालत में, हर संयोग में, हर व्यक्ति को, हर जीव को कदम कदम पर प्रकृति ही प्रकृति काम कर रही है। जाहिर में बोलने में व्यक्ति को ईगो बीच में आता, लेकिन दूसरों के सामने कैसा लगेगा? तो आप ज्ञानी के सामने कैसा लगता है मालूम है? आप क्या मानते हैं? लोगों के सामने आपको अच्छा, लोगों के सामने अच्छा रहना, लोगों का रेफरेंस मांगना, लोगों का सर्टिफिकेट के लिए आप जो अच्छा रहना मांगते तो 100% गलत। ज्ञानी की दृष्टि में आप नहीं देखने में आएगा। आप दूसरों मनुष्य को धोखा में रख सकता, आप आपको धोखा में रख सकता, आपका मन आपको 100% धोखा में रखता है और ऐसे ही व्यक्ति जीता है। लेकिन ज्ञानियों को आप क्या करेंगे? ज्ञानियों से आप कैसे बचेंगे? ज्ञानी का ज्ञान में तो समस्त विश्व हस्ता मलकवत हो, जानते और देखते कि तेरी भीतर की चीज तू नहीं देखता है, तुमको मालूम नहीं, लेकिन ज्ञानी को मालूम है। कैसा है, कैसा चलता है? देखो अपनी भीतर क्या क्या चलता है। मन से अलग, वाणी से अलग, प्रवृत्ति, तीनों योग की प्रवृत्ति को तालमेल नहीं है। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा, उपलब्धि क्यों नहीं होती है? तालमेल बिना का जीवन, वर्तमान में व्यक्ति ऐसा ही जी रहा है और ऐसे ही उसकी जीवन की वर्तमान अवस्था चल रही है। अपने को वर्तमान में काम करना है कि मेरी भीतर जो मलिनता है उसी से मैं बाहर कैसे आऊं। एक आश्रम में 3 युवान आए। गुरु के पास गए, प्रणाम किया। हमको अध्ययन करना है। बहुत अच्छा। और एक व्यवस्था थी स्वामी के पहले, श्रेष्ठी हो के राजकुमार हो, सब आश्रम में पढ़ने के लिए जाते और वहां एक पैसा नहीं देना, खाना पीना रहना सब फ्री। कैसा, कैसी अवस्था? और सब अभ्यास प्रैक्टिकल। वर्तमान में सब थ्योरिकल, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। चाहे ऐसी डिग्री लिया हो, लेकिन व्यक्ति को बोलो कि पट्टा लगाओ तो मालूम नहीं, बुहारी लगाओ मालूम नहीं है, खुद का कपड़ा धोने के भी मालूम नहीं है कैसा है। तो क्या क्या आता है? हमारी जो जरूरत है सब नौकर कर दे तो तुम जीवन ही नौकर को सौंप दो ना, तो काम पूरा। खाना महाराज पका देता है, बर्तन साफ कर देता है, कपड़ा धो देता है, सब बाहर से काम कर देता है, तो पचाना आप दूसरों को सौंप दो। खाना तो खाया, पचाना दूसरों को सौंप दो। होता है लास्ट काम तो व्यक्ति को खुद को होना, और लास्ट डिसीजन हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में खुद को लेना पड़ेगा। सलाह तो बहुत बहुत लोग देते हैं, बहुत सलाह की जरूरत भी नहीं है। वर्तमान जमाना में, वर्तमान समय में किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन लोग वही देते रहते हैं। और बुढ़ा लोगों का काम वही, और भूतकाल को याद करता 99% जहां बैठे वहां कोई भी हो, बात नहीं करे हमारे समय में ऐसा, अरे तेरे समय में ऐसा था, वर्तमान कैसा वो देख। वर्तमान कभी देखने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। भूत भावी में जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति भूत हो जाएगा। जो वर्तमान में जिएगा तो परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा स्वरूप प्राप्त करने का अवसर मिला है, लेकिन व्यक्ति वर्तमान में जीने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। और 3 विद्यार्थी आया, अध्ययन करने के लिए आया। अध्ययन तो जरूरी है, जीवन कैसे जीना वो अध्ययन जरूरी है। आप जो अपनी जो कोई भी डिग्री ले रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो सब अर्थ उपार्जन के लिए आप लोगों का लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। अर्थ उपार्जन के सिवाय डिग्री के पीछे आपका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। जो अच्छी डिग्री मिल गया तो क्या क्या मिलेगा आपको मालूम है ना? क्या मिलेगा? अच्छी डिग्री मिली तो क्या मिलता है? नौकरी अच्छी मिलती है,
छोकरी अच्छी मिलती है, खाना अच्छा मिलता है, आपका क्या लक्ष्य हुआ? आप क्या लक्ष्य से काम कर रहे हैं? उसमें कोई भी क्षेत्र में कभी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक आत्मा का लक्ष्य कि ये मनुष्य जीवन मिला, उसी से मुझे क्या काम करना है, वो कभी व्यक्ति को ये लक्ष्य होता नहीं। और ये लक्ष्य से जो काम नहीं करेगा तो उसका जीवन में कभी संपत्ति जरूरी है, जरूरी है। गृहस्थ धर्म में जीने वाले को संपत्ति जरूर है, लेकिन संपत्ति सर्वोपरि नहीं है। संपत्ति से सगवड़ मिलती है, सुविधा मिलती है, लग्जरी ठाठमान मिलता है, दुख का कारण नहीं मिटता है। वो संपत्ति आपके पास अरबों खरबों क्यों नहीं है तो भी वो दुख का कारण नहीं मिटाएगा। और जितना जितना आएगा, जितना आपके पास ज्यादा होगा, जरूरी जरूर है, लेकिन जरूर से ज्यादा हो गया तो आप शांति से सो नहीं सकेंगे, शांति से खा नहीं सकेंगे। आपके भीतर में ट्रैफिक ही ट्रैफिक, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, डायबिटीज, तक एपोलो भेगा कर दो, सेवा में हाजिर एपोलो। क्या है? जरूरी है, लेकिन जरूर से ज्यादा व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज हो दुख रूप होता है, लेकिन वो बात अपने जीवन में समझ में नहीं आती है, इसलिए तकलीफ है। पढ़ाई चली, बनने में बहुत होशियार, कोई ऐसी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो एक बात एक समय पर बोलता तो याद रह जाती है। कोई व्यक्ति एक बात 10 दफा बोलो तो इस समझ में नहीं आती। मन और बुद्धि वस्तु स्थिति समझने का साधन है, बस, उसी से ज्यादा नहीं। लेकिन जो मन और बुद्धि विपरीत हुआ तो 100% अपने को 100% नुकसान करेगा। अपना मन और बुद्धि जितना तेज है वो वस्तु स्थिति समझने के लिए जरूर है, लेकिन व्यक्ति को जो नेगेटिव पकड़ लिया, जिसकी बुद्धि तेज होती, सेंसिटिव बहुत होता, थोड़ी चीज भी पकड़कर इतना रटता है, इतना समय तक रटता है कि व्यक्ति के भीतर में इतना शांत अशांत, उसको सब खाना छूट जाता, नींद छूट जाती, सब छूट जाता, वो रटन चलता। जितना व्यक्ति सेंसिटिव ज्यादा है, इतना व्यक्ति ज्यादा दुखी, और वो व्यक्ति दुखों का कारण भी जल्दी मिटा सकता है। दोनों बाजू है, साधन है, उपयोग करना सीखना है। कंप्यूटर साधन है, इंटरनेट साधन है, उसको पॉजिटिव जो काम करे तो कितना काम होता है, लेकिन पॉजिटिव काम कितना काम पॉजिटिव, नेगेटिव कितना। कोई भी साधन हो, और शरीर भी साधन, 5 इंद्रिया 10 प्राण भी साधन, उसी से भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। बाहर का स्थूल साधन जो अपने सामने घर में जो आप लोगों ने रखा, और फोन तो 24 घंटा साथ में रखते, वो नहीं होता तो व्यक्ति दुखी हो जाता। देखो कैसा है, और वो जब नहीं था तो कैसा था, और अभी जो मिल गया तो व्यक्ति सोता है तो बिस्तर पर रखकर सोता है, कैसे नींद आएगी, उसका वाइब्रेशन कितना, और ये वाइब्रेशनों की असर कितनी व्यक्ति को होगी। रोज व्यक्ति 2, 4, 6 घंटा ज्यादा, उसी से भी ज्यादा उपयोग करेगा तो जल्दी से जल्दी उसको कान की बीमारी हो जाएगी, और उसी से भी ज्यादा आगे चलेगा तो ब्रेन कैंसर हो जाएगा। उसका जो वाइब्रेशन है वो इतना खतरनाक, इतना भयंकर, तो भी हम उपयोग करते हैं। देखो, तो उपयोग करना जरूरी हो तो, लेकिन बात कितनी होती है, 100% फिजूल की, समय शक्ति वो सब अपना व्यर्थ। देखो, इस साधन मिलने से अपनी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और व्यक्ति को जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना तो साइड में रह जाएगा। काम अपना निश्चित जो है वो काम करने के लिए वो साधन अपने जीवन में उपयोगी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को उपयोग करना सीखा नहीं। बहुत अभ्यास किया उतने में विद्यार्थियों ने, गुरु ने सोचा कि वो अभ्यास तो किया, अभ्यास में भी होशियार, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल प्रयोग सिखाना है। अभी जा रहा है, अभी आश्रम से छुट्टी ले रहा है, घर पर जा रहा है तो कुछ उसको ऐसा एक
प्रयोग करें। तीनों को मैं एक चीज देता हूं तो तुम जाओ, और जो कोई न हो, कोई न देखे, उस जगह पर जाओ, उसको समाप्त कर दो। तीनों विद्यार्थी गुरु ने जो चीज दिया लेकर चले, तीनों सोचने लगे। क्या बोला है? कोई न देखे, वहां जाकर उसको समाप्त कर देना। हाथ में लेकर वस्तु जा रहा है, बहुत बहुत दूर दूर जंगल में लोगों नहीं होता। तीन से एक ने सोचा कि यहां भी पशु है, पंखी है, ये वनस्पति है, वो तो देखता है, तो उसे समाप्त कैसे करें? देखना, कैसे देखना? तीन से एक विद्यार्थी और आगे थोड़ा चला, उसने देखा कि कोई नहीं देखता, उसको समाप्त कर दिया, जमीन में गड़ा दिया, वापिस आ गया जल्दी से जल्दी। बहुत लोग उतावले होते हैं, हर क्षेत्र में इतना उतावलापना मैं देखता हूँ, बोलने में, चालने में, खाने में, पीने में, सब में इतनी उतावल होती है, इतनी चंचलता होती है कि व्यक्ति को उसी से ही दुख होता, तो भी व्यक्ति देखता नहीं। करना है काम कोई कर देता है, कोई सुनता ही नहीं। इतना उतावलापना होता है कि सामने व्यक्ति क्या बात कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही, वो भी सुनने में तैयारी नहीं। क्यों? विवलता। जब विवलता होती है तब व्यक्ति कुछ नहीं सुन सकता। या अभी सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन जो घर पर होगा तो आप कुछ नहीं सुनेंगे, सब ऊपर से चला जाएगा। लेकिन मन जो थोड़ा स्वस्थ होगा, थोड़ा शांत होगा, तो व्यक्ति कुछ सुनेगा और व्यक्ति में कुछ गुनेगा और व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रैक्टिकल होगा। जब प्रैक्टिकल होता है तब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का उत्थान होता है, तब व्यक्ति वो सभी से बाहर आ सकता है। उसकी मुक्त अपने को, अपनी भीतर रही एक कषायों से, क्रोध मान माया लोभ, वो प्रकृतियों से अपने को जो ऊपर उठना हो तो प्रैक्टिकल के बिना कोई भी व्यक्ति कभी ऊपर उठ पाए ऐसी कोई। हाँ, आप लोग मानते हैं क्रोध दुख रूप है, क्रोध से दुख मिलता है, क्रोध से दुर्गति होती है, क्रोध से नरक और तिर्यंत में जाना होता है, ऐसा आप मानते हैं। ये मानकर भय से आप क्रोध को प्रेष करते हैं, क्रोध से ऊपर नहीं उठते। प्रेष करने से कोई भी चीज प्रेषण किया गुनाकार होगा और अकॉन्शियस मन में चली जाएगी वो बात, और अकॉन्शियस मन 24 घंटा रटन चलता है, व्यक्ति को मालूम। कोई भी चीज अपना अकॉन्शियस मन में पहुंच गई, स्टोर हो जाएगा और व्यक्ति घुटेगा, दिन रात घुटेगा। वो अपना अकॉन्शियस मन में बहुत बड़ा खजाना, बहुत जन्मों जन्मों का खजाना वहां पर भरा है। वो व्यक्ति जागेगा तो मालूम होगा कि एक क्या चल रहा है, ऐसा विचार, इससे रिहर्सल हो जाएगी कोई भी घटना। तो क्रोध पाप है, क्रोध से दुख दुर्गति मिलती है, ये व्यवहार धर्म है। लेकिन क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा मेरा स्वभाव है। वो लक्ष्य से जो व्यक्ति के भीतर में क्रोध नहीं होगा तो व्यक्ति क्रोध से ऊपर उठ जाएगा। क्रोध की मुक्ति, क्रोध की ग्रंथि खुल जाएगी। क्रोध नहीं करना नहीं, क्रोध होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्षमा मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव के लक्ष्य से जो होगा तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता। जहां तक स्वभाव का लक्ष्य नहीं है तहां तक मुक्त होना व्यवहार से व्यक्ति को पुण्य हो सकता, लेकिन धर्म, मुक्ति, निर्मलता और पवित्रता तो स्वरूप लक्ष्य से होता। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्षमा ही मेरा स्वभाव है। ये लक्ष्य से जो अपना जीवन हम
व्यतीत करेंगे, चलेंगे, तो सचमुच व्यक्ति एक कषायों से मुक्त हो जाएगा। तो जहां पर निमित्त आया तो व्यक्ति को फील भी नहीं होगा, तो व्यक्ति सहजता से बाहर आ जाएगा। तो व्यक्ति ने जो वस्तु दिया था गढ़ दिया, जल्दी वापिस आ गया। गुरु को सामने आकर बोला हाथ जोड़कर कि आपने जो काम सौंपा था मैंने कर दिया। कैसे किया? कोई नहीं देखता था ना, जंगल में गया कोई नहीं देखता था, वहां पशु नहीं थे, पंखी नहीं थे, वनस्पति नहीं थे, तो वो तो था। वो तो छोड़, तू नहीं देखता था, तू नहीं देखता था, और तू नहीं देखता तो परमात्मा नहीं देखता था। नापास। 12 साल अभ्यास तेरा चौकड़ी लग गई, 0.0 मार्क 0.0, 12 साल का अभ्यास 0.0 पर आ गया। दूसरा आया, बहुत चला जंगल में, बहुत चला, सोचा कि यहां तो कोई देखते तो है, तो फिर समाधान कर लिया कि यहां जंगल नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ जहां जमीन है, तो वहां पर उसने गढ़ दिया। आया गुरु के सामने आकर बोला कि ये चीज आपने जो दिया था वो चीज मैंने जमीन में गड़ा दिया। कोई नहीं देखता था कि नहीं, बिल्कुल निर्जन रण प्रदेश जैसी जगह थी, वहां पर कोई नहीं था। बराबर है, कोई नहीं था। तू नहीं था, तू नहीं देखता था, तो मैं तो देखता था, तो क्यों हो गया था? प्रश्न क्या था? ये चीज जो जमीन में गड़ो तब कोई भी व्यक्ति नहीं देखे। वो व्यक्ति भी नापास। तीसरी विद्यार्थी 3 दिन घुमा, वो 3 घंटा में 4 घंटा वापिस आ गया। और दोनों वो 3 दिन घुमा चारे ओर, हाथ में वस्तु लेकर, खाया नहीं, पिया नहीं, घूमता रहा। ऐसी जगह उसने देखी, वहां पर उसको सब देखने में आया कि यहां भी देखते हैं, यहां भी देखते हैं, कोई नहीं देखता, मैं तो देखता हूं, और मैं नहीं देखता तो परमात्मा तो देखता। अपनी कार्यवाही, हम दूसरों को झूठ बोल देंगे, हम दूसरों को धोखा में रख देंगे, परमात्मा को, हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा को हम कैसे, नहीं लगता है आपको, ऐसा नहीं लगता है कि हम हमारी आत्मा को छेतर रहे, धोखा में रख रहे। 3 दिन रात दिन घुमा, वस्तु लेकर वापिस आया। बनते मुझे एक जगह भी ऐसी नहीं मिली कि जहां पर कोई न देखता हो, जहां कोई नहीं था, पशु पंखी वनस्पति, ऐसी जगह पर भी मिल गया, वहां मैं देखता था। और मेरी आंख में तो कभी कोई रोशनी भी चली जाए तो देखना बंद भी हो जाए, लेकिन परमात्मा तो देखता है। आपने बोला था कि कोई न देखे, वहां जाकर वो गढ़ देना, तो परमात्मा तो देखते। कोई ऐसी जगह नहीं है 14 राजलोक क्षेत्र में कि जहां पर परमात्मा के ज्ञान में वो नहीं देखने में आता। कोई क्षेत्र, एक पॉइंट ऐसा नहीं है। और हर व्यक्ति भी जहां पर जाता वहां खुद भी देखता, खुद को फील होता, और सूक्ष्म निगोद का जीवों को भी फील होता है। कोई भी जीव है उस सभी को फील होता है। वनस्पति का है तो मनुष्य से भी ज्यादा संवेदनशील है। मनुष्य तो कुंठित हो गया है। वनस्पति इतनी नेचर है, इतनी नेचर जीती है, तो उसमें अपने को जो अभ्यास करना हो तो हमको उसके भीतर में सब संज्ञा देखने में आती है। क्रोध भी देखने में आता, आहार भी देखने में आता है,
भय भी देखने में आता, लोभ भी देखने में आता। हर जीव संज्ञा से ही जी रहा है। जब होश, जागरण, साक्षी भाव प्रकट होगा तब व्यक्ति एक भीतर में रही हो संज्ञा, उसी से मुक्त होगा। और जहां तक संज्ञा है तहां तक जन्म है, जहां तक भीतर में वासना है तहां तक जन्म है। जन्म से मुक्त होना तो वासना से मुक्त हो जाना है। निर्वाण, निर्वाण शब्द भी बना है वाण धातु से। वाण ने वासना, जीव मात्र वासना से जी रहा है। एक नहीं है, बहुत प्रकार की है। जहां तक और अंत समय जब आता है हर जीव का, तो अंत समय पर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की वासना रह जाती। वासना रहती है इसलिए दूसरा जन्म होता। आप जन्म से मुक्त होना मांगते हैं कि जन्म नहीं होना? जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी, अहो दुखो संसारो। ये संसार, जन्म, जरा और मृत्यु, हर जीव की यही प्रोसेस चल रही है। अनंत काल से जन्मना, बड़ा होना, बुढ़ापा आना, आयुष पूरा हो जाना, वही पुनरावर्तन, वही पुनरावर्तन अनंत काल से वही चल रहा है। जो काम किया वही काम करना है, कोई नया काम करना है। नया जब करना हो तो वासना से ऊपर उठना पड़ेगा। जो व्यक्ति वासना से ऊपर उठता है उसका काम होता तो अंत समय पर जिस प्रकार की व्यक्ति की वासना, इस प्रकार का जन्म होता। तो वाणी ने वासना, निर्वाण, निउत्सर्ग लग गया। देखो आखा शब्द बदल गया, भाव बदल गया, अर्थ बदल गया, सब बदल गया। वासना का निर्वाण शरीर का तो हर जीव को हो रहा है। शरीर का निर्वाण तो हो ही रहा है। आयुष पूरी हो जाएगी। शरीर का आयु है ना, आत्मा का तो आयु नहीं है, तो आयु पूरा हो जाएगा। यहां से चल बसेगा। कहां जाना, कब जाना, कहां से जाना, कौन से समय पर जाना, कौन सी जगह पर जाना, कोई रिजर्वेशन, सिटिंग स्लीपिंग कराया रिजर्वेशन। 2-4 घंटा भी जाना हो कोई मुसाफरी में तो भी आप लोग कितना चिंतित है और शरीर के लिए कितना आप इंतजाम करते हैं। लेकिन आत्मा यहां से परलोक जाएगी, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? आपके पास मन है, बुद्धि है, आप इतने साणे देखने में आता है, लेकिन निमित्त आता है तो असलियत बाहर आ जाती है। आप चाहे इतना पेश करो, चाहे इतना ठोको, लेकिन निमित्त आता तो छलांग लग जाती है। व्यक्ति के भीतर में जो प्रकृति पेश कर रखा है बाहर आ जाती। निर्वाण, वासना का निर्वाण, जन्म से मुक्ति हो जाती। जन्म, जरा और मृत्यु का कारण अपने भीतर है। वो कारण से अपने को जो बाहर आना हो तो व्यक्ति वर्तमान में परवाधिराज पर्यवसन पर्व में देखे कि मेरी भीतर में कौन कौन प्रकृति काम कर रही है। खुद भी परेशान है, दूसरा भी परेशान है। हर जीव प्रकृति से परेशान है, लेकिन उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी प्रयास नहीं किया। और प्रयास करता तो प्रेसिंग से गुणाकार होगा। प्रतिकार किया ठोस से आएगा। मूल्यांकन करेगा, राग द्वेष होगा। अपने को तो देखना है। जागरण, साक्षी भाव जो देखेगा तो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा। वो तीसरा, एक विद्यार्थी पास हुआ, 100% मार्क नहीं, 125% मार्क से। गुरु का आशीर्वाद का सहभागी वो हुआ। तीनों ने एक सरीखा अभ्यास किया, 12 साल तक सब बात से तो पढ़ा, लेकिन आशीर्वाद शिष्य के हृदय में तो गुरु होता है, लेकिन गुरु के हृदय में वास तभी होता है जब गुरु जो बोले वो उनके जीवन में उसका परिणमन हुए, तब व्यक्ति की भीतर की अवस्था बदल जाती है। वो तीसरा विद्यार्थी 125% मार्क से पास हो गया। गुरु ने गले लगा दिया, तूने जो अभ्यास किया है तो तेरा अभ्यास सही सम्यक रूप से तेरा परिणमन हो रहा है। तो दोनों ने जो अभ्यास किया है, लेकिन मन बुद्धि के तल से आगे बढ़ा ही नहीं। औसत उम्र उसकी बच्चा जैसी है। हर व्यक्ति की औसत उम्र होती है।
औसत उम्र से 100 साल की उम्र हो, लेकिन सोचना थिंकिंग करना कैसा होता, छोटा बच्चा जैसा। 10, 12, 14 साल की उम्र होती। औसत उम्र इतनी ही हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति चाहे इतना जिए, लेकिन सब औसत उम्र 14 साल की, उसी से आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ, शरीर बुढ़ा हो गया, सब कुछ हो गया, वो तो होने वाला है, वो कोई नहीं रुक सकता। हाँ, जो हम रुक सकते हैं वो काम हमने कभी किया नहीं है। तो एक काम करने के लिए वो विद्यार्थी तैयार हो गया कि एक मनुष्य जन्म मिला, तू घर पर जाएगा, लेकिन तेरा सम्यक व्यवहार रहेगा, सम्यक जीवन जिएगा। तेरे भीतर में जो तूने प्राप्त किया है वो इतना अद्भुत है, इतना अपूर्व है कि जो मैं चाहता था, ऐसा शिष्य जो मैं चाहता था, ऐसा शिष्य मुझे तो एक ही मिला। देखो, जब ऐसा शिष्य जब मिलता है तो गुरु जो देता है सब ले लेता, पी जाता है, शब्द पी जाता है, पीना सीखे। जो व्यक्ति को जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ऐसा जीवन अद्भुत और अपूर्व, एक पर्वाधिराज पर्योसन पर्व, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, दान, शील, तप और भाव व्यवहार धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप निश्चय धर्म है। ये दोनों का समन्वय साधे और दोनों के अपने जीवन में ऐसा सुसंगत हो जाए तो व्यक्ति सचमुच एक दफा मंजिल पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक होगा तो एक नहीं होगा तो अपना काम नहीं होगा। दोनों साथ रेलवे की पटरी दो होती है, समकक्ष चलती है तो भी लेवल से काम होता है। ऐसे व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, दान धर्म। कैसा है दान धर्म? दान क्या है? दान ने देना। कैसे भाव से देता है? देना तो होता। असनादि 14 प्रकार का दान है। देना, दान ने देना, वस्तु हो देना। देने के समय पर व्यक्ति के भीतर में चीज कोई भी हो, वस्तु की कीमत नहीं है, उसकी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता भाव की है। अपने भीतर भाव किस प्रकार का चलता है, इस प्रकार से वो दान का परिणमन होता है। जैसा भाव देने वाला का जो होता है वो समय पर जो भाव इस प्रकार से व्यक्ति के भीतर में प्रणति बदलती है, परिणाम बदलता है, भाव बदलता है और उसकी भीतर में सारी प्रणति बदल जाती है। विशेषता भाव की है, वस्तु तो मध्यम है। कोई 100 रुपया की 1 तोलो चीज, 1000 रुपया की 1 तोलो चीज हो और कोई सुख की रोटी हो, लेकिन देने में व्यक्ति का भाव कैसा है? व्यवहार धर्म, भाव प्रधान धर्म। भाव से व्यक्ति ऐसी देने की चीज जब आती है, दान करने का भाव होता, तो क्या कभी होता है दान देने का भाव? जब भीतर में, अपनी भीतर में जो लोभ, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लेकिन देने में लोभ मेन है। लोभ और परिग्रह 2 चीज है। लोभ ने इकट्ठा करना और परिग्रह ने जमा किया, उसमें खर्चा नहीं करना, जमा ही करता रहना, वजन बढ़ाता रहना, छाती पर जल्दी अटक आ जाए। जितना जमा करेगा इतना व्यक्ति को बोझ रहेगा, टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा। जरूरी है तो कोई तकलीफ नहीं। तो दान देना, जो व्यक्ति देने का समझता है वो व्यक्ति को दान कैसी चीज है, ये व्यवहार धर्म से व्यक्ति निश्चय धर्म तक पहुंच सकता। दान से व्यक्ति पात्र हो जाता है, दान से व्यक्ति हलवा हो जाता है, दान से व्यक्ति का लोभ, भीतर में जो पकड़ है, अनंतानुबंधी लोभ, जहां तक बोधि जीव नहीं पाया, सम्यक दर्शन नहीं मिला, तहां तक हर व्यक्ति के भीतर में अनंतानुबंधी का लोभ काम कर रहा है। भिखारी हो तो फिर क्या, सेठ साहूकार हो तो फिर क्या, और कोई राजा हो तो फिर क्या। हर व्यक्ति के, हर जीव के भीतर ये प्रकृति काम कर रही है।
वो भी पाया, वो प्रकृति से ऊपर उठ गया। तब कैसा होता है, तब दान क्या होता है और किस प्रकार का दान होता है? वो भी सम्यक दर्शन जो जीव ने पा लिया, फिर जो दान होता है वो दान किस प्रकार का, और जहां तक सम्यक दर्शन जीव नहीं पाया तहां तक जो दान होता है उसमें दान दान है, लेकिन जितनी व्यक्ति इतना प्रकार, एक दो प्रकार नहीं, एक साथ। कभी कभी ऐसा भी संयोग आता है कि देने वाला ज्यादा होता, लेने वाला एक ही है, तो एक साथ में 2 4 5 हाथ व्यक्ति लगा देता है और आने के लिए। हाथ तो लगा दिया, भाव भी हुआ, लेकिन तो फिर हर व्यक्ति के भीतर में भाव में अंतर होता, समभाव नहीं होता, एक सरीखा भाव नहीं होता। एक सरीखा परिणाम, एक सरीखा भाव कब होता है, कब होता? क्षण क्षण पर व्यक्ति की अवस्था बदलती है, क्षण क्षण पर। और अपना कॉन्शियस मन तो 1 सेकंड में 22 लाख किलोमीटर भागता है। सूर्य का प्रकाश जमीन पर आता है 1 मिनट में 1,86,000 किलोमीटर की झड़प से आता है। कोई यान हो, अवकाश यान, सेकंडों में माइलों जाता है। कोई साइक्लोन, कैसा साइक्लोन आता है, घंटों में 100, 200, 500 किलोमीटर झड़प से हवा चलती, लेकिन सभी से ज्यादा झड़प अपना कॉन्शियस मन की है। एक क्षण में 22 लाख किलोमीटर वो भागता। ये मन, वो मन में ऐसा शुभ भाव कितनी क्षण टिकेगा? जब अच्छा काम करने का भाव हो वही समय पर कर देना, और जब अपने भीतर में अशुभ भाव हुआ तो वो काम करने के लिए बोलना कि अभी नहीं। देख, कोई क्रोध का निमित्त आया तब मन को बोलना कि अभी क्रोध नहीं करना है, 1 घंटा के बाद। लेकिन होता है क्यों? जरूरी है, इमरजेंसी। कर्म बांधना तो इमरजेंसी है ना, कर्म बांधना इमरजेंसी, सबसे इमरजेंसी है कर्म बांधना। जो व्यक्ति निमित्त आया क्रोध का और बोलेगा कि अभी क्रोध नहीं करना है, तो घंटों के बाद नहीं, 1 मिनट के बाद भी क्रोध करना मांगे तो नहीं होगा। लेकिन निमित्त आने पर व्यक्ति तत्क्षण, दूसरी क्षण नहीं होती है। हाँ, कभी कोई अपने सामने कोई वडील है, बड़ी व्यक्ति है, तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन फील तो होगा ही। और जो फील हुआ तो क्रोध तो हो गया, परिणाम आ गया, कर्म हो गया। कर्म से बचना है जागरण साक्षी भाव। क्या ये इससे निमित्त आए फील नहीं हुआ, वो क्षण कैसी है, लेकिन वो क्षण का अनुभव तो किसको होता है? जब व्यक्ति को फील नहीं हो तब अनुभव होता। वो काम है अपना, वो है वर्तमान। ये वर्तमान क्षण कुंवारी क्षण है, वर्तमान क्षण मुक्ति की क्षण है। वर्तमान क्षण में जिए तो आत्मा ही आत्मा, संबर निजरा के सिवाय कुछ नहीं। वर्तमान भूत भावी आश्रव, भूत भावी पाप, भूत भावी बल, भूत भावी है संसार। तो दान कैसी विशेषता है दान की, देने की? दान ने देना। फिर दान के साथ दूसरा शब्द है दक्षिणा। दान और दक्षिणा। दान तो समझे आप लोग, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ देता है। दक्षिणा क्या? दान के साथ दक्षिणा संलग्न है शब्द, अर्थ दोनों का अलग, भाव अलग। दान देना, दे दिया। दक्षिणा लोग क्या मानते? खिलाया पिलाया सब कुछ किया और फिर कुछ ऊपर से पैसा दिया, कपड़े दिया, वो दक्षिणा नहीं। और ब्राह्मण को आप बोलेंगे तो वही समझेगा कि हाँ दान, खाना खिलाए फिर कुछ देना, वो समझेगा कि ये दक्षिणा। वो दक्षिणा नहीं है। दान और दक्षिणा जो एक वस्तु जो हर व्यक्ति में आ जाए, तो सचमुच व्यक्ति जो दक्षिणा के भाव में आ जाए तो व्यक्ति अनंतानुबंधी के लोभ से ऊपर उठ जाएगा। अपना काम हो रहा है लेकिन अद्धा पूर्ण नहीं। दान देता है, दक्षिणा नहीं हुई। दक्षिणा किसी से होती है?
दान तो देने वाला दिया, लेने वाला लिया, दक्षिणा क्या? और देना वो तो दान ही होगा। आप कुछ भी दो, एक पैसा दो कि कोई चीज दो कि लाखों करोड़ों एक साथ दान दे दो, तो भी दान ही है, दक्षिणा नहीं है। और ये दान उगेगा तभी, दक्षिणा होगा तो। दान उगेगा और अनंतानुबंधी का लोभ भी तभी खत्म होगा जो दक्षिणा होगी तो। उसके बिना दान होगा, पुण्य होगा, लेकिन अपने को तो परमार्थ तक पहुंचना है भाई। हमने तो राउंड बनाया है, वो राउंड में इधर घूमते कोई इधर घूमते, उसी से बाहर आना है। ये व्यवहार धर्म से निश्चय धर्म तक पहुंचना है। दान नहीं देना, दक्षिणा जो हो तो व्यक्ति का लक्ष्य बदल जाता है, व्यक्ति की भाव अवस्था बदल जाती है और व्यक्ति कितना सुंदर हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है, उसके भाव से कितना निर्मल हो जाता है। दक्षिणा देने वाला लेने वाले का आभार और उपकार माने। नहीं समझ में आएगा, क्यों? आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी। देने वाला लेने वाला का आभार और उपकार माने, इतना नहीं इसका पैर छू कर ऐसे बोले कि धन्य भाग, आज मुझे मौका मिला। वो नहीं स्वीकारे तो आप क्या कर सकते हैं? वो नहीं स्वीकारे, आप कुछ भी देने मांगो, वो नहीं, मुझे जरूर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दे सकते? बोल दे नहीं, जरूर नहीं है। देने वाला लेने वाला का आभार और उपकार माने। ऐसा अवसर मुझे मिला आज कि लेने के योग्य पात्र मिल गया। दान देना, पात्र से देना, सुपात्र से देना, और उसमें भी चित्त, वित्त और पात्र, तीन चीज है। चित्त, मन, अपना मन में भाव कैसा है? वित्त, वस्तु निर्दोष है, मन निर्दोष है। चित्त, वित्त और पात्र, लेने वाला पात्र, एक ऐसा सुपात्र है। सुपात्र दान दिया तो व्यक्ति तो वो भाव के तीसरा भाव में मुक्त हो जाती। सुपात्र दान की कैसी कैसी विशेषता दिखाई है आगमनी अंदर में, जो आप अवलोकन करें तो मालूम हो। सुपात्र दान की विशेषता आपको कोई कारण नहीं हार है, लेकिन ऐसा सुपात्र दान व्यक्ति के भीतर में एक दफा हो जाता है तो व्यक्ति सम्यक दर्शन बोधि तक पहुंच जाती है। ये निश्चय धर्म। देखो, दान व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म से जो लक्ष्य हुआ दक्षिणा, देने वाला लेने वाले का आभार और उपकार माने, ऐसा भाव से उपकार माने। कब मानता है? देने वाला क्या समझता है? देने वाला क्या समझता है? नहीं, आपके भीतर में भाव होता है। देने वाला के भीतर में किस किस प्रकार का भाव होता है और क्यों ऐसा भाव होता है? मैं दे रहा हूं, तुम नहीं दे रहा, ये है नहीं तेरा। तू बोलता है ये मैं, ये मेरा। शरीर भी तेरा नहीं तो बाहर की कई चीज तेरी होती है। 100% निश्चय से आप सोच सकते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन हम किसी के मालिक, हाँ मालिक है, हम हमारे भाव के। ये हमारा भाव विशुद्ध बनाने में हम मालिक है। आप दूसरों को आप सोच सकते हैं कि शरीर अस्वस्थ है तो कुछ करना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवा लेना है। घर में कोई व्यक्ति की कोई ऐसी अवस्था हो तो आप सोच, लेकिन आप मिटा सकते हैं? हाँ, बाहर से कोई उपचार कर सकते, उसको खिलाना, निलाना, झुलाना, वो सब कर सकते, लेकिन आप उसका दर्द ले सकते? हाँ, ब्लड की जरूरत तो ब्लड भी दे सकते, लेकिन उसका दर्द ले सकते? डॉक्टर को बोलो कि सिरिंज से दर्द निकाल कर मेरे में लगा दे, होता है? क्यों नहीं होता है? आपका चाहे सा नजीक के नजीक हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप हो, कोई भी रिलेशन हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई किसी का दुख दर्द ले नहीं सकता, ज्ञानी ले सकता है। उसके पास तो जाना नहीं है। जब व्यक्ति देने का भाव होता और देता है, तब व्यक्ति के भीतर में क्या भाव होता है? ये भाव से व्यक्ति को ऊपर, दक्षिणा कैसी चीज है? व्यक्ति का ईगो खत्म हो जाए। ऐसा जो भाव है देने के समय पर
कि अहो भाग्य है कि आज मुझे ऐसा सुपात्र देने का लाभ मिला, अवसर मिला, तो व्यक्ति कैसा धन्य धन्य हो जाता, कैसी उसकी अंतर अवस्था हो जाती है। रेवती गाथा पतिनी भगवती सूत्र में उसका अधिकार है। सिंहाणगार भगवान महावीर का एक शिष्य, भगवान की ओर बहुत बहुत उसका प्रेम था। जब गोसालक ने तेजोलिस्या का भगवान पर प्रयोग किया तब लोग बोलते थे कि अभी भगवान समाप्त हो जाए। वो जंगल में साधना करता था सिंहाणगार, उसने सुनी बात, वहां से आया और इतना रोने लगा, जार छोटे बच्चे की तरह। देखो जब निर्दोष होता है, जब व्यक्ति बच्चा जैसा हो जाता है। भगवान महावीर खुद ने बोला, मुनि अभी एक जमीन पर मैं 12.5 साल तक गज हस्ती की तरफ में विचरूंगा। गोसालक ने प्रयोग कर दिया तो कर दिया, लेकिन उसकी कुछ तकलीफ नहीं। लेकिन तुम जाओ रेवती गाथापति, उसका समाधान के लिए, किसका? सिंहाणगार का समाधान के लिए, उसी से आर्तरोदर ध्यान से ऊपर उठाने के लिए कि ये आत्मा को जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। देखो ज्ञानी का लक्ष्य कैसा होता है। तुम जाओ उसके घर पर, वहां 2 पाक बनाया है, एक कोड़ा पाक और एक बिजोरा पाक। ये जो मुझे ब्लीडिंग हो रहा है उसी से कोड़ा पाक लेकर आओ। गया, मुनि गया। मुनि का समाधान के लिए, मुनि को आर्तरोदर ध्यान से ऊपर उठाने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए, देखो ज्ञानी कैसी आज्ञा, ऐसी भी आज्ञा कर देते हैं। अब तो वितराग थे, वितराग भी ऐसा आज्ञा करते हैं। गुरु रया सदमस्त विनय करे, विनय धर्म कैसा है, और कहां से कहां तक पहुंचा है, और कहां से कहां तक व्यक्ति का उत्थान करने के लिए ज्ञानी का गम्मा जैसे नाके का सीधा हो जाता। अज्ञानी हेतु पूर्वक करे, कोई भी योजना से करे तो भी उलट पुलट हो जाता। गया, मुनि गया, रेवती गाथापति कोई ठिकाना न रहा। मुनि को देखा, ऐसा भाव उसके भीतर में, ऐसा भाव। गया अंदर, आपको क्या जरूरत है? आपके वहां 2 पाक बनाया है, एक कोड़ा पाक और एक बिजोरा पाक। आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे मालूम नहीं हुआ, भगवान महावीर ने फरमाया। उसी से मुझे कोड़ा पाक दे दो। भगवान महावीर का जब नाम आया रेवती गाथापतिनी के सामने तो 3.5 करोड़ प्रफुल्लित हो गया। भीतर में ऐसी भावना की भरती, आंख से आंसू बहने लग गया, और उसका शरीर देखो, ऐसी भावना जब आप चाहे ऐसा करो तो भी नहीं बदलता, भाव से सब कुछ बदल जाता। ऐसी घटना भी देखने में आई है। चर्म चक्षु की रोशनी चली गई हो, डॉक्टर ने सभी ने बोल दिया कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। शंकर नेत्रालय से सर्टिफिकेट मिल गया कि कोई उसमें फेरफार नहीं होगा, अभी उसकी रोशनी नहीं आएगी। जो मुनि की ओर, जो सदगुरु की ओर उसकी जो श्रद्धा थी, भक्ति थी, भाव था, वो ऐसा चाहता था कि मेरे घर पर एक दफा जो पधारे हैं मैं उसका दर्शन करूं। गांव में पदार्पण हुआ, उसको मालूम हुआ, परिवार ने बोला कि गुरुदेव पधारे गांव में, सचमुच मेरे घर पर आएगा। उसके परिवार के लोग भी गए, विनंती किया, साथ में चले। 2-4 व्यक्ति साथ में चलते थे। एक व्यक्ति ने आगे जाकर बोल दिया कि गुरुदेव आपके घर पर पधारे। उसने सुना, खड़ा हो गया। गुरुदेव जब पधारे तो उसकी जेब जब बोली और उसके गुरुदेव ने जो प्रवेश किया, उसके घर में जब पैर रखा
वो व्यक्ति की भीतर ऐसी भावना बन गई, सारा हार्मोन्स बदल गया और उस आंख में रोशनी आ गई। ये तो बनी हुई घटना। डॉक्टरों ने सब बोल दिया कि उसमें कुछ होने वाला नहीं, तो कैसे हो गया काम? ये कोई भाव सब बदल देता। ये तो दर्द है, भाव रोग मिट जाता है भाई, भाव से भाव रोग मिट जाता है। तो ये तो द्रव्य रोग है, शरीर में जो रोग है व्याधि, वो तो द्रव्य रोग, वो तो आसानी से दूर हो जाता है, लेकिन उसका परिणाम वो नहीं है। उसका परिणाम तो उसको आंख को तो रोशनी मिली, लेकिन भीतर में बोधि प्राप्त हो जाए, वो है भीतर का चक्षु। ये भीतर का चक्षु सदगुरु खोल देते हैं। भीतर का चक्षु सदगुरु के सिवाय कोई नहीं खोल सकता। लेकिन व्यक्ति के भीतर में जब ऐसी भावना होती है तब ऐसा काम होता है। रेवती गाथापति ने ऐसा भाव, उसके भीतर में ऐसा भाव, वो ठिकाना न रहा, क्या मैं उसको दूं। इस भाव में वो व्यक्ति ने क्या काम किया, लाकर वस्तु दिया। उसमें समय कितना लगता। कोई आपके घर कोई ग्रोसरी के लिए आए तो आप किचन में होते हो तो बाहर में खड़ा रहे, आप लेकर आए रोटी, जो समय पर जो आए और दिया। कितना समय, 2 मिनट 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। इतना समय में क्या काम होता है। और रेवती गाथा पता नहीं क्या हुआ, कैसे हो गया, कितना समय देने में, लाकर समय कितना, डब्बा खोल कर ला कर दे दिया, मुनि के पात्र में रख दिया। 5 मिनट आपका मन बुद्धि का हिसाब वहां काम नहीं करता है। आपका मन बुद्धि का हिसाब तो मात्र अर्थ लाभ में लगता है, और वहां आपकी पकड़ है, और वहां आपका हिसाब हरदम चलता है। रेवती गाथापति ने भगवान की ओर इतनी श्रद्धा, सम्यक दर्शन तो था, इतना समय में वो व्यक्ति ने तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित हो गया। कैसे हो गया? सर्वोत्कृष्ट पुण्य, सुपर फाइन पुण्य तत्व 9 प्रकार से पुण्य होता है और 42 प्रकार से उसका भोगवटा होता है। तो 42वां प्रकार जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म है, पुण्य तत्व। कैसे हो गया? 2-5 मिनट में जो अनंत काल में नहीं होता है, नहीं हो सका, सम्यक दर्शन भी नहीं हो सका। और सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर नाम कर्म कभी होता नहीं। 4, 5, 6 और 7 ये 4 गुणस्थान में जीव को तीर्थंकर नाम कर्म हो सकता है। 1, 2, 3 में भी नहीं और 8 से ऊपर भी नहीं। तो 4 गुणस्थान, 4, 5, 6 और 7, उसमें सम्यक दर्शन होता है तो ये गुणस्थान होता है। तो सम्यक दर्शन के साथ देखो व्यक्ति का भाव, सारी अवस्था बदल गई। तो पानी जैसा जो कुछ हो तो सम्यक दर्शन बोधि है। और वो जब ये परियोधिराज परियोजन पर्व 8 दिन में जो आप साधना करें, 7 दिन, और समापना का जब दिन आएगा और 7 दिन में अपनी भीतर में जो आपने जिसके साथ आपकी गांठ बनी हो वो जो आप देखे और साथ में दिन खोल दे और उसके पैर में पड़ जाए, और भीतर से औपचारिक नहीं, सही अर्थ में औपचारिक तो चलता है, औपचारिकता से कुछ शुद्धि नहीं होती है। जब भीतर में स्वरूप क्षमा तक जो व्यक्ति पहुंचेगा तो सचमुच युक्त में क्या ग्रंथि खुलेगी? स्वरूप क्षमा आती है तो कौन सी ग्रंथि अपने भीतर खुल जाती है? कौन सी ग्रंथि है? ये अनंतानुबंधी और दर्शन मोह, ये दर्शन मोह की ग्रंथि खुल जा। भेद ज्ञान, साक्षात्कार, बोधि, सम्यक दर्शन, जो आपको बोलना हो बोलो। लेकिन व्यक्ति के भीतर में तभी वो घटना घटती है, भीतर से गांठ खोलना जिसकी, और अपने भीतर में जो जो घटना घटी और काम हो। तो ये रेवती गाथापति ने लाकर दिया, इतना समय में कैसा भीतर में काम हो गया। ये भाव देखो, व्यवहार धर्म देना, निश्चय धर्म, भीतर में ऐसा उसका भाव भगवान महावीर की ओर, चित्त वृत्त और पात्र। चित्त ने मन, अपना मन में किस प्रकार का भाव, वित्त ने वस्तु, पात्र सुपात्र, ऐसा सुपात्र दान। व्यक्ति के भीतर में जब घटना घटती है तो व्यक्ति सच मनुष्य जन्म उसका सार्थक सफल हो जाता है। समय अपना पूरा हो रहा है,
तो दान धर्म क्या है, वो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों अपने समन्वय में चलेगा। और ए परवाधिराज पर्यवसन पर में अपना कुछ नया, अपना जीवन में कुछ नया पाना है, और नया वो है सम्यक दर्शन, बाकी सब पुराना, सब पुराना। ये जन्म मनुष्य जन्म कोई नया नहीं है, एक दफा नहीं, अनंत दफा एक जीव को मनुष्य जन्म भी मिल चुका है। क्यों? अनंत काल से चल रहा है, एक दो समय के, एक अवसर पीढ़ी काल नहीं, अनंत काल से सिलसिला जन्म मरण का चल रहा है। उसी से एक जन्म में अपने को निश्चित करना है कि अपना 7 दिन में ऐसा हम अंतर अवलोकन करें, भीतर का अवलोकन करें, अपनी भीतर में जिसकी और ग्रंथि बनी हो निश्चित देखे, और 8वें दिन संवत्सरी के दिन एक ग्रंथि आप खोल दे तो आपको सचमुच सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होगा। एक भूमिका में तैयार कर रहा हूँ, एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, तो सब जीवों एक बोधि, इस सम्यक दर्शन पाने के लिए सद्भागी हो, ऐसी मैं सभी की ओर शुभ मंगल भावना भागता हूँ। और हर आत्मा कि भीतर में ये श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय तभी बाहर आती है जब आवरण हट जाता है, तब ये निर्मल पर्याय अनुभव में आती है। अनुभव पर्याय से होता है, द्रव्य और गुण जैसा है वैसा अंदर शुद्ध है, लेकिन ऊपर जो परतों पर परत लग गई है, वो परत खोलने के लिए हर आत्मा सद्भागी हो, ऐसी सुमंगल भावना विशेष भाव के अवसर पर। पछाण एकासन एकासन दूयं प्यारं बखानसनं खायं सायमनं धानावगणन अपाणं ओसरे। उपवास उपवास तीयं प्यारं बखानसनं खायं सायमनं धानावगणन सायमनं अपाणं ओसरे। 2 उपवास। आमेलं वियं प्यारं बखानसनं खायं सायं लेवाले वनं गुरु ठेरागणो कत्यागण वडियो सव समाहि वत्यागणन अपाणं। विशेष भाव वेद अवसर तदारी मंगलं हरियंदामंगलं दामंगलं स्वामंगलं गवली वनंदो धोंगलं जलारी लुगतमारियंदालुगतमा सिद्धालुगतमा स्वाउलुगतमा गवली वनंदो धोंगलुगतमा जलारी शरणं भजामि अरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनन्दं धमं शरणं भजामि चारमंगलंगारुक्तं यारशृंगरजय मौसागरमागरलय सकलकर्मणोऽणयन्द मोक्षतणां सकलयनन् भावदरी जय गुणगाय जीवतरी मंगलाय संसारमाय शरणागारवर शरणं को जय नरनारी आदर अक्षय अविकल बल होय। दर्शन करने के लिए बायो क्यू में इधर न आवे, जहाँ जहाँ है वहाँ से दर्शन कर विदाई लगे।